काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि इजराइल पर न केवल अब यमन बल्कि ईरान से लेकर तमाम मुस्लिम देश एक बड़ा हमला करने जा रहा है। और यह बात तय हो गई है उनकी मीटिंग में। दरअसल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। कतर पर हमले के बाद इजराइल समेत अमेरिका की भी नजर इसी पर टिकी हुई थी। इन सब के बीच एक यमन ने बड़ा हमला किया। यमन ने जो हमला किया उसके साथ साथ गजा पर इजराइल ने हमला किया, वो दोनों दिखाऊंगा। लेकिन उस मीटिंग में जो तारीख तय की गई है और कैसे इसके साथ इजराइल का साथ देने की वजह से अमेरिका को तगड़ा झटका लगने जा रहा है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि इस मीटिंग में सिर्फ बस बातें इस बात को लेकर नहीं हुई कि इजराइल पर हमला किया जाए, इजराइल को यह बताया जाए उसकी हदें क्या है, क्योंकि वो कतर के साथ साथ इजिप्ट और अलग अलग मुस्लिम देशों को धमकी दे रहा है। बल्कि यह है कि कैसे अमेरिका की मौजूदगी मिडिल ईस्ट के अंदर कम की जाए। और खबर यह भी है कि रूस और चीन अपनी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ाने जा रहा है, जिसकी पेशकश किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम देशों ने रखी है इसी मीटिंग में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो गजा से निकल कर आई। आपको पता ही है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल चुकी है। सबको पता है कि कैसे अब अलग अलग देशों के साथ उसका संबंध बनेंगे और 48 घंटे के भीतर माना जा रहा है कि फिलिस्तीन जैसे ही देश की मान्यता मिलेगी वैसे ही उसके आधिकारिक ऐलान के 48 घंटे के भीतर कई ऐसे संगठन हैं जिनका वो सदस्य बन जाएगा, जिसमें खास तौर पर वो अमेरिका के संगठनों में शामिल नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, गुस्सा जरा गुस्सा देखिए कैसे निकाला जा रहा है इजराइल की तरफ से। अब जहां जगह मिल रही है वहां पर वो हमला कर रहा है। वो पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, जैसे आने वाले वक्त में जो गजा है वो अपने पैरों पर खड़ा होने में उसे दशकों लग जाए। ये देखिए, लेकिन इसके फौरन बाद एक और हमला होता है। यमन की तरफ से एक नहीं दो बड़े हमले हुए। ड्रोन से अटैक किया गया और उसके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया है। पहले ये वीडियो देखिए। ये रेवेन्यू एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था इजराइल के यमन का ड्रोन, इसे मार गिराया गया। लेकिन ऐसे कई ड्रोन वहां भेजे थे जिसकी वजह से इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। ये देखिए, इसे इंटरसेप्ट किया गया। तो ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। यानी यमन की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इजराइल इस बात को जानता है कि अब वो घिर गया है। मैं पहले भी बता रहा था और आज फिर बताता हूं, दो बड़े अलग अलग हिस्से हैं, एक इजराइल और एक नेतन्याहू। दोनों एक दूसरे के अलग अलग खड़े। कैसे मैं समझाता हूं। दरअसल अब इजराइल ये जानता है, इजराइल की बात कर रहा हूं, कि भाई हमले करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप चारों तरफ से एक तो मुस्लिम देशों से घिरे हैं, ऊपर से आप उन्हीं मुस्लिम देशों से पंगा ले रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के लिए मुफीद क्यों है? क्यों नेतन्याहू इजराइल की फिक्र ना करके हमले कर रहे हैं? दरअसल नेतन्याहू ये जानते हैं कि एक देश के तौर पर जो स्थापित हो गया है उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। यह बात स्पष्ट है कि इजराइल को मिटाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो वो एक देश बन जाएगा उसे हटाना मिटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो नहीं मिटेगा इजराइल, तो मिटना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में उनके अपने देश के नागरिक उनके खिलाफ खड़े। अगर अलग अलग देशों से ये तनाव, ये युद्ध, ये जो विवाद चल रहा है ये खत्म हो जाएगा तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी कोर्ट वाली। इसलिए नेतन्याहू कभी एक देश पर कभी दूसरे देश पर हमला कर देते हैं। अब इन सब के बीच खबर क्या आई है? OIC की बैठक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की बैठक है, द क्रेडल की खबर है, जिसमें बताया गया कि फॉरेन मिनिस्टर्स उसमें पहुंचे। OIC की बैठक शुरू हो गई। ये बैठक खासतौर पर कतर में बुलाई गई। कतर पर हुए हमले के फौरन बाद तमाम मुस्लिम परस्त देश, जो 57 OIC हैं के जो सदस्य हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशंस के 57 मुस्लिम देश इकट्ठे हुए, उनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे। कतर में खासतौर पर इस बैठक को बुलाया गया और इसमें यह कहा गया कि आगे से इजराइल पर कोई भी हमला करता है, हमें मतलब ये कौन कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमले होने दीजिए। हमारे में से कोई भी इजराइल जाने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन को रोकेगा नहीं। पहला, इस बैठक में बहुत सारी चीजें बातें हुई हैं। देखिए, इसमें भी ये बताया गया, इजिप्ट में भी ने जो किया पहले वो बता देता हूं। इजिप्ट ने तय कर लिया है कि अब किसी भी तरह का कोई कॉर्पोरेशन इजराइल के साथ हम नहीं करेंगे। दरअसल आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता दूं कि इजराइल और इजिप्ट की जो सीमाएं वो मिलती हैं। जब गजा पर लगातार हमला हो रहा था और उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा में धकेले गए थे
तमाम लोग भेजे गए थे, किस तरह से हमले हो रहे थे। उत्तरी गजा खाली करा दिया, फिर मध्य गजा खाली करा दी, फिर दक्षिणी गजा। दक्षिणी गजा के बाद इसी इजिप्ट ने वहां बाढ़ लगा दी थी, यानी कि बैरिकेटिंग कर दी थी, जिससे कोई भी फिलिस्तीनी उनके यहां ना आ पाए। यह तय किया गया कि भाई किसी को आने की इजाजत नहीं है। यानी उस समय पूरी तरह से इजिप्ट सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन कतर पर हमला होने के फौरन बाद जो इजराइल ने धमकी इजिप्ट को दी कि हमास का प्रतिनिधिमंडल में से कोई भी सदस्य अगर आपके यहां पाया जाता है तो हम हमला कर देंगे, उससे इजिप्ट बौखला गया। उसने साफ साफ कह दिया कि पहले तो मैं आपके साथ 1978 में डेविड कैंप नाम का जो हमारे बीच समझौता हुआ था उसके कई क्लॉजेज है उसे रद्द कर रहे हैं, जिसमें से खास तौर पर यह कि मिलिट्री मूवमेंट्स कैसे हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, हमारे मिलिट्री कहां का तैनात है, कौन कौन से हथियार कहां लगे हुए हैं, कितने टैंक लगे हुए हैं, ये सारी जानकारी एक दूसरे से साझा करता था इजराइल इजिप्ट से और इजिप्ट इजराइल से। अमूमन तमाम देशों में देखा जाता है जो जिनकी सीमाएं मिली होती हैं वो करते हैं, चाहे दुश्मनी देश क्यों ना हो। लेकिन अब क्या है, उसने कह दिया अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, अब आपके साथ हमारे सारे संबंध खत्म। यानी इजिप्ट के तौर पर इजराइल ने एक बड़ा दुश्मन और खड़ा कर लिया। देखिए इसमें खबर क्या है, मिस्र एक नेटो यानी इजिप्ट एक नेटो जैसी संयुक्त अरब सेना बनाने की योजना बना रहा है जो किसी भी अरब देश पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करेगी। प्रस्ताव हाल ही की घटनाओं जैसे कतर में इजरायली हमले के बाद फिर चर्चा में है। इजिप्ट लगभग 20,000 सैनिक दे सकता है और अरब लीग की बैठक में इस पर बात हो रही है। जो बैठक चल रही है उसमें ये बात चल रही है कि हम एक नई सेना बना लें, और अगर ये सेना बनती है तो ये अमेरिका के लिए घातक है। दरअसल हुआ ये कि आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका और कई पश्चिमी देश, इसमें एक मुस्लिम देश है जिसका नाम है तुर्की, तुर्की को छोड़कर सारे के सारे पश्चिमी देश हैं नेटो में, और नेटो की धमकी दे देकर उसने हमेशा क्या क्या किया है ये सब जानते हैं। नेटो जब बना उसी की तर्ज पर और उसे चुनौती देने के लिए रूस ने एक अलग अपना गठबंधन तैयार किया था। लेकिन अब माना जा रहा है मिडिल ईस्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसी नेटो की तर्ज पर, नेटो की धमकी के तौर पर या आधार बनाकर उसने अलग अलग मुस्लिम देशों में मिडिल ईस्ट के अंदर अपने मिलिट्री कैंप बनाए, बेस कैंप बनाए। और वो बेस कैंप भी हटेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि चीन के कतर बहुत करीब आ गया है। सऊदी अरब भी इस बात को समझ गया है। क्योंकि एक देश नहीं है ना, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सब अलग अलग तरीके से पहले चलते थे। इन्हें मालूम था कि अगर अमेरिका से पंगा लिया जाए तो लड़ नहीं पाएंगे उससे, और क्या और मुस्लिम देश उनका साथ देंगे। लेकिन कतर पर हमले के बाद जिस तरह का रुख अमेरिका करा उसने तमाम मुस्लिम देशों को एक कर दिया। अब देखिए ईरान ने कतर को सुझाव दिया कि वह अमेरिका सेना को खदेड़कर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा आप इनका कैंप हटाइए, आप हमें आने दीजिए और यकीन मानकर चलिए, हिम्मत और हैसियत नहीं होगी अमेरिका की या अमेरिका परस किसी भी देश की कि आप पर हमला कर पाए। तो क्या वाकई ईरान के कैंप वहां पर बनने जा रहे हैं? क्या वाकई अमेरिका के तमाम मिलिट्री कैंप को हटा दिया जाएगा? क्योंकि अब दौरा शुरू होगा अमेरिका का, ट्रंप का, यह समझाइश के लिए कि इजराइल के साथ वो नहीं खड़े हैं। इसमें यह कहा गया यदि दोहा इस्लामिक शिखर सम्मेलन इजराइल के विरुद्ध विफल रहता है, उन्होंने कहा कि अगर जो आपने मीटिंग बुलाई है ये कैंसिल भी हो जाता है, मतलब इसमें सारे देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने से बचते हैं अमेरिका की वजह से, तो डरने वाली बात नहीं है। हम आपके साथ हैं। ईरान के साथ अच्छे कहा जा रहा है कतर और ईरान के बीच संबंध दोबारा से बहाल होंगे, और इस कदर बहाल होंगे जो अमेरिका के लिए घातक साबित होंगे। ये देखिए माना जा रहा है 57 देश इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दें। यह खबर निकल कर आ रही है कि इस पर बातचीत चल रही है। ईरान ऑब्जर्वर की यह खबर है, इसमें बताया गया है some options include ending diplomatic relation with Israel or imposing an oil embargo on countries that support Israel। उन्होंने कहा कि एक तो कड़े प्रतिबंध लगाएंगे जो ऑयल, जो तेल सप्लाई करेगा इजराइल को उन देशों पर भी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 57 देश पूरी तरह से अपने दूतावास इजराइल के और इजराइल में अपने जो खोल रखे हैं वो, और इजराइल के जो अलग अलग देशों में खुले ना बंद कर देंगे। यानी पूरी तरह से अपने 57 देशों को अपना दुश्मन इजराइल ने बना लिया। नमस्कार।